हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना, वो भी पुराने नापी के ब्लाउज से नाप लेके। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप किसी भी साइज के ब्लाउज की फुल कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए हमारा मेन कपड़ा है इस तरह से, और ये हमने अस्तर लिया है। अस्तर का हमने यहाँ पे 2 पीस लिया है क्योंकि यहाँ पे हम स्लीव्स की जो लंबाई है उसको थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे। सबसे पहले अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपकी लंबाई का साइड हो वहां से आपको अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद अब हम लेंगे नापी को, और नापी से सबसे पहले आपको इसको मापना है। यहाँ पे देखिए हुकाई को हमने अच्छे से बंद करके रखा है। जो भी दोनों साइड की सिलाई है इसको आपको इस तरह से खींचते हुए रखना है, और एक सिलाई से मेजर टेप के एक कोने को रखना है और दूसरी सिलाई पे दूसरे कोने को। देखिए ये हमारा 17.5 इंच आ रहा है चेस्ट। अब हम कमर का माप लेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे कमर की साइड भी बिल्कुल बराबर रखना है, और बराबर रखते हुए यहाँ पे दूसरे साइड का खींचेंगे तो ये हमारा 14 इंच आ रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको कटिंग करनी है। अब यहाँ पे हम लंबाई का माप लेंगे। जिस तरह से मैं इसमें नाप ले रही हूँ इस तरह से आप किसी भी ब्लाउज की कटिंग करनी हो सबसे पहले नाप ले लेना है। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है तो इसे हमें 13.5 इंच पे रेडी करना है। हाफ इंच इसकी लंबाई को कम करना है। सबसे पहले देखिए चेस्ट का चौथाई भाग 17.5 इंच है, तो 17.5 इंच को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और जो भी इसका आधा आएगा उसमें 2 इंच प्लस करके हम अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे। 9 इंच में 2 सूता कम आ रहा है ये हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 11 इंच में 2 सूता कम पे हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा सा ज्यादा है तो इसको हम कम कर लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 इंच में 2 सूता कम पे हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। और अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले नीचे की साइड 1 इंच पे मार्किंग करेंगे, हाफ इंच कमर पट्टी ज्वाइंट करने में और हाफ इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट करने में जाएगा। स्केल की मदद से इस पॉइंट को मिलाते हुए बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब इस 1 इंच की मार्किंग को छोड़ते हुए तैयार लंबाई को मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम 13.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से 5.5 इंच शोल्डर रखेंगे और स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब 32 से लेके 40 साइज के लिए अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो 5.5 इंच शोल्डर ले सकते हैं। आर्म होल की लंबाई हम यहाँ पे 6.25 इंच रखेंगे, और यहाँ से भी इसको 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। मार्किंग कर ली। अब स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को भी सीधा कर लेंगे और एक बॉक्स रेडी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे, तो 9 इंच में 2 सूता कम पे मार्क करेंगे। 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। अब इसको मार्क करने के बाद यहाँ पे देखिए 6.25 इंच का आधा निकालेंगे, तो ये हमारा 3 इंच में 2 पॉइंट कम आएगा, 1 पॉइंट। और कोने से 1 इंच 2 सूते पे मार्किंग करेंगे, और इसी पे आपको आर्म होल की गुलाई को मार्क कर लेना है। यहाँ पे गुलाई को मार्क कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कमर का चौथाई भाग 7 इंच है। 1 इंच हमारा पीछे की साइड टक्स में जाएगा, तो यहाँ से मैं 8 इंच पे मार्क कर ले रही हूँ इस तरह से। और मार्किंग करने के बाद यहाँ से 1 इंच हमारा टक्स में जाएगा और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन को भी मार्क कर लिया। अब मार्क करने के बाद यहाँ से हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। पीछे की साइड जो टक्स को मार्क करना है, यहाँ पे 9 इंच में 2 पॉइंट कम पे इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और उसको फोल्ड करेंगे। जो भी उसका आधा आएगा उतने पे मार्क करके टक्स की लंबाई हम 5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे मार्क कर लिया। दोनों साइड से आपको टक्स को हाफ इंच दबाना है। तो देखिए दोनों साइड से हम इसमें हाफ इंच पे मार्किंग करके तिरछे में मिला लेंगे। इसको मिलाने के बाद स्केल की मदद से इसको भी सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे ये मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे गले को मार्क करेंगे, तो उसके लिए नापी को लेंगे और आगे और पीछे दोनों पल्ले को बिल्कुल बराबर रखना है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको बिल्कुल बराबर रख रही हूँ। बराबर रखते हुए शोल्डर से मेजर टेप को रखना है और जितनी भी गले की तैयार लंबाई है उसको मापना है। तो यहाँ पे देखिए 9.5 इंच पे हमारा गला रेडी है, तो हम इसमें 10 इंच पे मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका तैयार गला होगा उसमें आपको हाफ इंच बढ़ा के गले के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैं 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ इस तरह से।
और ऊपर से और नीचे से गले की जो चौड़ाई है वो हम 2.5 इंच रखेंगे। तो नीचे भी हमने 2.5 इंच पे मार्क करके लाइन को सीधा कर लिया और ऊपर से भी हम 2.5 इंच मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट को स्केल की मदद से मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। अभी देखिए एक बॉक्स रेडी कर लिया हमने। अब हम इसमें गोल गले का शेप बनाएंगे। इस बॉक्स से बाहर आपको गले का फैलाव नहीं देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने नॉर्मल गोल गले की मार्किंग कर लिया। इस मार्किंग को यहाँ पे मिलाएंगे और बस एक सूता लाइन से बाहर रखेंगे इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं और बिल्कुल राउंड शेप बन के रेडी हो गया है। इसी के ऊपर हम इसको कट कर ले रहे हैं। आप अपने पसंद के हिसाब से पीछे के गले को कट कर सकते हैं। इसको साइड में करेंगे और अब हम कटिंग करेंगे आगे के पल्ले की। तो उसके लिए यहाँ पे बस 2 सूता अस्तर को बंद भाग की तरफ बढ़ा के फोल्ड करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं और अच्छे से सेट करने के बाद अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले नीचे से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले को हमको 1 इंच बढ़ाना है और मार्किंग को स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने सीधा कर लिया। पीछे के पल्ले को लेंगे और बंद भाग से मिलाते हुए रखेंगे। यहाँ पे हमने बंद भाग की तरफ 2 सूता इसको छोड़ के रखा है, क्योंकि 2 सूता जो हमने बढ़ाया वो हमारा हुकाई पट्टी ज्वाइंट करने में जाएगा। और सेम पीछे के पल्ले के बराबर ही आगे के पल्ले पे मार्किंग कर लेंगे और पीछे के पल्ले को हटा लेंगे। अब यहाँ पे जो हम शोल्डर रखेंगे वो 1.25 इंच रखेंगे, क्योंकि 2 सूता जो हमने बढ़ाया उसको भी हमें यहाँ पे प्लस करना है। आर्म होल की लंबाई भी 1.25 इंच रखेंगे और यहाँ से भी 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। अब मार्किंग करने के बाद स्केल की मदद से सभी पॉइंट को मिलाते हुए सीधा कर लेना है। यहाँ से भी मैं इसको सीधा कर ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो ये हमारा 9 इंच आएगा और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। कोने से 1 इंच में एक सूता कम पे मार्किंग करेंगे गहराई को मार्क करने के लिए और बिल्कुल तिरछे में मिलाएंगे। मिलाने के बाद 1.25 इंच का आधा निकालेंगे तो ये हमारा 3 इंच में एक पॉइंट कम आएगा और इसी में हमें आगे के पल्ले में गहराई की मार्किंग कर लेनी है। देखिए कोने पे जो 1 इंच में एक सूता कम पे मार्क किया था उस लाइन को टच करते हुए हमने यहाँ पे गोलाई को मार्क किया है। तो ये मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इसी के ऊपर मैं इसको कट कर ले रही हूँ। आप चाहें तो पूरी मार्किंग कंप्लीट करने के बाद भी आगे के पल्ले को कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं नापी को लूंगी और नापी से आगे के गले की लंबाई को मापूंगी। तो यहाँ से देखिए इस तरह से रखना है और सीधा रखते हुए गले की जो लंबाई है उसको मापना है। तो देखिए जो हमारा तैयार गला है वो 6 इंच पे तैयार है। अब यहाँ से मैं टक्स के लिए माप ले रही हूँ, तो इस वाले टक्स को नाप लेना है। बाकी सभी को मैं बिल्कुल आसान तरीके से मार्क करना बताऊंगी। 9 इंच में 2 सूता कम आ रहा है हमारा। अब यहाँ पे बेल्ट की जो तैयार लंबाई है वो 3 इंच है, इसको भी माप लिया है हमने। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इस पे मार्किंग करेंगे। तो गले की जो तैयार लंबाई है 6 इंच है, तो हाफ इंच बढ़ा के मार्क करेंगे 6.5 इंच पे। ऊपर से गले की चौड़ाई 3 इंच में 2 पॉइंट कम और नीचे से भी गले की चौड़ाई 3 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। और आगे की साइड हम इसमें गोल गले का शेप बनाएंगे। तो नॉर्मल हमने गोल गले की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे मैं टक्स के लिए मार्किंग करूंगी, तो बिल्कुल गले के बराबर से यहाँ पे टक्स की दूरी रखूंगी वो मैं 9 इंच रखूंगी। यहाँ पे नीचे से बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे तो बंद भाग से बेल्ट की लंबाई रखेंगे 4 इंच, क्योंकि हाफ इंच हमारा बेल्ट को ज्वाइंट करने में और हाफ इंच नीचे की साइड ज्वाइंट करने में जाएगा। खुले हुए भाग की तरफ से 3 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इसमें बेल्ट का शेप बनाएंगे। देखिए इस तरह से आपको बेल्ट को रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए थे उसको भी सीधा कर लेंगे। अब इसी पॉइंट से मार्क करते हुए मैं बाकी सभी टक्स को मार्क कर लूंगी। इसी से 1.5 इंच अंदर आएंगे और फिर से 1.5 इंच सीधे पे मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा सेंटर हो गया है। अब इस सेंटर से दोनों साइड ऊपर और नीचे 1.5 इंच पे मार्क कर लिया हमने। तो तीनों टक्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। स्केल की मदद से तिरछे में मिलाने के बाद सभी टक्स को हमें हाफ इंच दबाना है। तो उसको दोनों साइड से हम 2-2 सूता दबाएंगे। तो उसको भी मैं इसी तरह से मार्क कर ले रही हूँ। नीचे के टक्स को छोड़ते हुए बाकी सभी टक्स को आपको इसी तरह से मार्क कर लेना है।
नीचे का जो टक्स है उसको हमें 1.5 इंच दबाना है, उसको हम बाद में मार्क कर लेंगे। पहले राउंड शेप देख के चेक कर लेंगे कि जो आपके टक्स की मार्किंग है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट हुई है कि नहीं। तो देखिए बिल्कुल राउंड शेप हमारा रेडी है। टक्स की जो मार्किंग है वो अच्छे से कंप्लीट हो गई है। 1.5 इंच दबाना है, 1.5 इंच को फोल्ड करेंगे और जो सेंटर आएगा सेंटर वाली लाइन से मिलाते हुए दोनों साइड मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद इसको भी तिरछे में मिला देंगे। तो यहाँ पे देखिए आगे के पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इसी मार्किंग के ऊपर हम इसको भी कट कर लेंगे। गले को भी कट कर लिया और बेल्ट को भी कट करके अलग करके सेंटर से भी अलग कर लिया है। तो आगे के पल्ले की भी कटिंग हो गई है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए जो हमारा बचा हुआ अस्तर है, सबसे पहले इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया। अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो जो भी आपका खुला हुआ भाग हो, खुले हुए भाग की तरफ से आपको चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करना है। तो यहाँ से मैं 9 इंच में 2 पॉइंट कम पे मार्किंग कर रही हूँ और इसी मार्किंग को पकड़ते हुए आपको अस्तर को फोल्ड कर लेना है। जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो, 32, 40, 36 जो भी साइज हो, बस उसका आपको चौथाई भाग निकालना है और उतने में ही अस्तर को आपको 4 फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है और यहाँ से अब मैं इसमें मार्किंग करूंगी। सबसे पहले देखिए नापी को लेंगे और नापी से ब्लाउज की जो तैयार लंबाई है उसको मापेंगे और ब्लाउज की बाजू की जो गोलाई है उसको भी मापेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो बाजू की तैयार लंबाई है 10.5 इंच है और यहाँ पे बाजू की जो गोलाई है उसको मापेंगे। तो ये हमारी 5 इंच है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं उसमें मार्किंग करूंगी। तो सबसे पहले तैयार लंबाई को मार्क करेंगे। देखिए उसके लिए पहले यहाँ पे मैंने 1 इंच बढ़ा लिया है। 1 इंच मार्क करने के बाद तैयार लंबाई 10.5 इंच है। तो यहाँ पे 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। अगर हम इस तरह से मार्किंग करेंगे तो साइड में जो हमारा अस्तर है वो कम पड़ेगा, तो उसको ज्वाइंट लगाने में हमको प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जितना भी आपका बराबर का अस्तर हो उसको लाइन को सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद यहाँ से मैं इसको कट करके अलग कर लूंगी। तो देखिए जहाँ पे चारों अस्तर हमारे बराबर हैं चारों साइड के, वहां से मैं इसको कट करके अलग कर ले रही हूँ क्योंकि बाद में मैं इसमें ज्वाइंट लगा के अस्तर को पूरा कर लूंगी। अब यहाँ पे देखिए जो बच रहा है वो हमारा 9 इंच का बच रहा है। 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा और 8 इंच हमारा रेडी होगा। जो भी इसमें हमारा कम है उसको हम ज्वाइंट लगा के पूरा कर लेंगे। बंद भाग से नीचे की तरफ 2 इंच में 2 सूता कम पे मार्किंग करेंगे क्योंकि यहाँ तक हमें बाजू को सीधा रखना है। अब बाजू की जो गोलाई है उसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ और 1.5 इंच मैं इसमें सिलाई मार्जिन मार्क करूँ क्योंकि यहाँ पे जब हम इसमें ज्वाइंट लगाएंगे उसके बाद हम बाजू की मोहरी की जो गोलाई है उसकी कटिंग करेंगे। 3.5 इंच पे बाजू को डाउन करेंगे और पीछे का पल्ला लेंगे और आर्म होल का जो घेरा है उसको मापेंगे। तो यहाँ से मेजर टेप को रखना है और घुमाव देते हुए इस तरह से माप लेना है। तो ये हमारा 8.5 इंच आ रहा है। तो जितना भी ये हमारा घेरा आ रहा है उसमें 1/2 इंच कम करके हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 इसमें ये हमारा 8.5 इंच आ रहा है। तो 8 इंच पे मार्क किया और 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। इसको मार्क करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं स्लीव्स का शेप बना रही हूँ। इस तरह से 3.5 इंच पे हमें इसको डाउन करना है और उसके बाद यहाँ पे 2 इंच में 2 सूता कम तक इसको बिल्कुल सीधा रखना है। इस तरह से मिला लिया हमने। एक मार्किंग कर ली है बाहर की साइड की। अब यहाँ पे 1/2 इंच अंदर आएंगे और अंदर की साइड की मार्किंग को हम आगे के पल्ले में ज्वाइंट करेंगे। तो ये मेरे अंदर और बाहर दोनों साइड की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इसको तिरछे में मिला लेंगे यहाँ से और इसको भी मिलाने के बाद इसी मार्किंग के ऊपर हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ से कट कर लिया है और गहराई को भी कट करके अलग कर लिया हमने। बाजू की कटिंग हो गई, आगे और पीछे दोनों पल्लों की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग मेन कपड़े के साथ करेंगे। ये हमारा मेन कपड़ा है। मेन कपड़े को साइड में करेंगे और अस्तर को भी। और सबसे पहले मेन कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद देखिए दोनों साइड हमारे इसमें बॉर्डर है, तो किसी भी एक साइड का बॉर्डर को आपको डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरह से देखिए डबल फोल्ड करने के बाद हम इसको 4 फोल्ड कर ले रहे हैं और 4 फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह से सेट करेंगे और इसमें हम बाजू का जो अस्तर है उसको रखेंगे। यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से बढ़ा के रखा है। जहाँ पे भी ये आपका 11.5 इंच आ रहा है वहां तक आपको इसको मिलाते हुए रखना है और रखते हुए बस इसी के बराबर आप में इसको कट कर लेना है। साइड से भी इसको कट करके अलग कर लेंगे
और देखिए बाजू की जो कटिंग है वो मेन कपड़े के साथ हमने कर ली है। अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे तो उसके लिए हमने मेन कपड़े को बिल्कुल सीधा रखना है। इस तरह से मैं इसको सीधा रख रही हूँ। सीधा रखते हुए पीछे के पल्ले को नीचे से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रखेंगे और चारों तरफ से बस हाफ इंच कपड़े को बढ़ाते हुए इसको कट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसको कट कर ले रही हूँ। तो पीछे के पल्ले की भी कटिंग हो गई है। अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो आगे के पल्ले की कटिंग करने के लिए आप चाहें तो इसको डबल फोल्ड करके भी कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंगल कट में इसको बता रही हूँ आपको। इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद दोनों पल्लों को आमने सामने मिलाते हुए रखना है। कहीं भी कम ज़्यादा नहीं रखना, बिल्कुल आमने सामने मिलाते हुए रखना है और बीच में हाफ इंच का गैप छोड़ना है। तो यहाँ पे इसको मैंने सेट कर लिया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर सेट करेंगे क्योंकि नीचे की साइड हमें बेल्ट को सेट करना है। तो देखिए इस तरह से हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए हमने यहाँ पे इसको सेट कर लिया है। इसी तरह से दूसरी साइड भी अस्तर को सेट कर लेंगे। बेल्ट को भी दोनों किनारे को मिलाते हुए सेट करना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे बीच का जो गैप है वो हमने हाफ इंच रखा है चारों अस्तर में। तो अब इसी के ऊपर हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी चारों तरफ से बस हाफ इंच मेन कपड़े को बढ़ाते हुए हम इसको कट कर ले रहे हैं। एक पल्ले को कट कर लिया, सेम इसी तरह से दूसरे पल्ले को भी कट कर लेंगे। देखिए दोनों पल्लों की कटिंग कर ली, इसको साइड में करेंगे और सभी पार्ट की जो कटिंग है वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी और भी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।